दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आज के दिन की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। जी हां दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट निकल कर आ रही है जिसका एक पॉजिटिव आउटकम्स आपको मंडे के दिन ओवरऑल स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले मैं आपको इस न्यूज का सोर्स भी बता देता हूं। रीयूटर्स की तरफ से ये न्यूज पब्लिश करी गई है। साथ ही इस न्यूज को बिजनेस स्टैंडर्ड्स ने भी कवर किया है। आप देख सकते हैं आज ही के दिन ठीक 2 घंटे पहले ये न्यूज निकल कर आ रही है जिसमें ऑयल इंडिया सीज हेल्दी प्रॉफिट इन सितंबर क्वार्टर डिस्पाइट विंडफॉल टैक्स। तो ये जो न्यूज निकल कर आ रही है ये विंडफॉल टैक्स को लगाने के बावजूद यहां पर सितंबर क्वार्टर में काफी अच्छा हेल्दी प्रॉफिट डिक्लेयर करने की बात करी जा रही है। और अल्टीमेटली रिसेंटली आज के दिन रशिया की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि रशिया अब इंडिया को जो ऑयल की सप्लाई है वो रशियन ऑयल की सप्लाई है उसे और ज्यादा बढ़ाने वाला है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है क्योंकि हम इंडियंस सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपोर्ट करते हैं तो वो ऑयल ही इंपोर्ट करते हैं। तो कंप्लीट न्यूज आप देख सकते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड इज एक्सपेक्टिंग अ हेल्दी प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर एंडिंग ऑन 30 सितंबर डिस्पाइट अ लेवाई ऑफ विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड सेल्स। तो यहां पर जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है फाइनेंस इंडिया की तरफ से उसमें यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि विंडफॉल टैक्स को लगाने के बावजूद भी यहां पर काफी अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और अगर यह होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट को एक स्टेबिलिटी मिलेगी क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं उससे एक काफी ज्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट को स्टेबिलिटी मिलेगी। तो यदि आपने मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो एक पॉजिटिव साइन हमें मार्केट के सिनेरियो से आते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। ठीक यहां पर आज ही के दिन कुछ समय पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहां पर क्लियर कर दिया है कि 1 अक्टूबर के दिन वो 5G की सर्विसेज को लॉन्च करने वाले हैं। ऑफिशियल न्यूज हमें यहां आते हुए देखने को मिल चुकी है। आप देख सकते हैं इस न्यूज का भी सोर्स मैं आपको बता देना चाहता हूं। मनी कंट्रोल ने इस न्यूज को कवर किया है। ओवरऑल सभी जगह हमें ये न्यूज ऑलरेडी यहां पर रिवील होते हुए देखने को मिल चुकी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट 5G सर्विसेज इन द कंट्री एट इंडिया मोबाइल कांग्रेस एट प्रगति मैदान ऑन 1 अक्टूबर। तो यहां पर 5G की सर्विसेज 1 अक्टूबर से स्टार्ट होते हुए हमें देखने को मिलेगी। और अगर टेलीकॉम सेक्टर्स की बात करी जाए तो 2 कंपनियां ऑलरेडी लीड कर रही है और तीसरी कंपनी भले ही स्ट्रगल कर रही है लेकिन उनके पास क्लाइंट बेस अभी भी अच्छा है, वो यहां पर रिकवर कर सकती है। तो सबसे पहली कंपनी की बात कर लेते हैं जिसके अंदर हमें काफी अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये कंपनी काफी ज्यादा फोकस में रह सकती है जिसका नाम है भारती एयरटेल लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भारती एयरटेल लिमिटेड के अंदर भले 1.5% की गिरावट देखने को मिली है लेकिन पिछले 1 महीने में इस शेयर्स की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। भारती एयरटेल की बात करें 800 रुपए का इंपोर्टेंट साइकोलॉजिकल यहां पर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है और 750 का सपोर्ट आप यहां पर लेकर चल सकते हैं। भाई सेकंड शेयर्स की बात कर लेते हैं जिसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है 5G सर्विसेज स्टार्ट होने के बावजूद। यहां पर कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो जो ऑयल की डाटा भी यहां पर सितंबर क्वार्टर के निकल कर आएंगे उसमें भी सबसे ज्यादा बेनिफिट इसी कंपनी को मिलेगा। लास्ट 1 मंथ में रिलायंस इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस काफी अच्छी नहीं रही है और निफ्टी 50 का रिलायंस इंडस्ट्री सबसे दिग्गज शेयर है। तो इस शेयर्स के अंदर गिरावट होती है तो ओवरऑल पूरे मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। आप देख सकते हैं 2600 रुपए का शेयर हमें लगभग 2430 से 38 रुपए की प्राइस पर देखने को मिल रहा है। तो यदि आप रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर भी खरीदारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये शेयर जितने डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको मिलता है आप यहां पर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर ऑटो स्टॉक्स के बारे में कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। रिसेंटली 17 सितंबर के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडियन ऑटो सेक्टर्स को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट करी थी। जी हां दोस्तों, NLP को यहां पर लॉन्च किया गया था। इसमें जो स्पेशल यहां पर जो पॉलिसी बनाई गई है उसका बेनिफिट यहां पर ऑटो सेक्टर्स कंपनीज को मिलने वाला है। द पॉलिसी इज क्लेम टू प्रमोट सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द कंट्री एंड एक्सेलरेट ग्रोथ। इट विल फोकस ओवर डिफरेंट एरियाज
such as processes, re-engineering, digitalization, and multimodal transport. The announcement was made by Commerce and Industry Minister पीयूष गोयल। तो यहां पर जो अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली थी वो अब हमें एप्लीकेबल होते हुए, ये पॉलिसी अब हमें एप्लीकेबल होते हुए देखने को मिलने वाली है, जिसमें सबसे पहले जिस ऑटो स्टॉक्स के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है मंडे के दिन वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की लास्ट 1 मंथ की परफॉर्मेंस बिल्कुल फ्लैट रही है। 1300 रुपए का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से, लेकिन अभी शेयर्स उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। 1190 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए आप यहां पर बने रह सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए 2 और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सबसे पहली अपडेट की बात करें तो आरबीआई ने यहां पर डायरेक्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की स्टॉप रिकवरी ऑपरेशन कर दिया है, जिसके कारण यहां पर हमें 200 पॉइंट की गिरावट विद इन अ डे शेयर्स के अंदर देखने को भी मिली थी। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज यहां पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए एक और आते हुए देखने को मिल रही है, जिसे द इकोनॉमिक टाइम्स ने कवर किया है। कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में अपने बिजनेस को और एक्सपांड करने के लिए $500 मिलियन की फंड रेजिंग करने जा रही है। तो अल्टीमेटली अगर आप ऑटो सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऑलरेडी आप टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्टेड हैं और ऑटो सेक्टर के अंदर अपने पोर्टफोलियो को और एक्सपांड करना चाहते हैं, तो आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ में जा सकते हैं। बात करें टाटा मोटर्स की तो टाटा मोटर्स को भी कवर करना चाहेंगे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में टाटा मोटर्स के अंदर भी 2% की गिरावट देखने को मिली है। बात करें टाटा मोटर्स को लेकर क्या बड़ी अपडेट है तो 1 अक्टूबर के दिन हमें यहां पर ऑटो सेक्टर्स के नंबर्स वापिस अनाउंस होते हुए देखने को मिलेंगे और माना जा रहा है कि फेस्टिवल सीजन जो अभी चल रहा है, नवरात्रि यहां पर स्टार्ट होने वाली है मंडे से, जिसके चलते एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सितंबर मंथ में जो टाटा मोटर्स है वो अगेन लीड कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली इसकी शेयर प्राइस पर भी उसका एक पॉजिटिव आउटकम्स हमें देखने को मिलेगा। तो टाटा मोटर्स के ऊपर आप मेनली यहां पर फोकस रख सकते हैं इनके मंथली सेल्स के नंबर्स के कारण। बात कर लेते हैं आईटी स्टॉक्स को लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रही है। इंफोसिस लिमिटेड को कवर करना चाहेंगे, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक फ्लैट क्लोजिंग हमें इंफोसिस के अंदर देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट्स की तरफ से इंफोसिस को लेकर अगेन बाय की रेटिंग दी जा रही है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये शेयर आपको काफी अच्छे रिटर्न्स यहां पर बनाकर दे सकता है। बात करें इंफोसिस को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है तो द ब्रोकरेज गेव एन आउट परफॉर्म रेटिंग टू इंफोसिस विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹1880, पोटेंशियल अपसाइड ऑफ 38%। यानी कि जो इस करंट प्राइस पर आपको इंफोसिस देखने को मिल रहा है, वहां से लगभग 38% के रिटर्न्स आपको आने वाले 1 साल में इंफोसिस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप इंफोसिस के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पज से आईटी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्रायोरिटी पे सबसे पहला स्टॉक्स आप इंफोसिस रख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सुज़लॉन के अंदर हमें 5% की गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल मार्केट नेगेटिव था, जिस कारण से यहां पर भी गिरावट देखने को मिली। बात करें सुज़लॉन को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है तो आप डेट कंफर्म कर सकते हैं 24 सितंबर 2022, आज ही के दिन बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस न्यूज को कवर किया है, जिसमें सुज़लॉन एनर्जी ने 28.42 लाख इक्विटी शेयर्स अलॉट किए हैं कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स, और इसके थ्रू कंपनी लगभग $320 बिलियन का यहां पर रेजिंग कर रही है फंड। तो बहुत ही अच्छी न्यूज यहां पर निकल कर आई है। साथ ही साथ कल का दिन सुज़लॉन एनर्जी के शेयर होल्डर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कल सुज़लॉन एनर्जी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है राइट इश्यू को लेकर। जो भी आउटकम्स निकल कर आएंगे कल इवनिंग की वीडियो में आपके साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं एट द एंड लास्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है भारत गियर्स लिमिटेड, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें लगभग 2.5 से 3.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल मैक्सिमम ईयर्स में इस कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। बात करें इस कंपनी को लेकर क्या बड़ी अपडेट है तो भारत गियर्स लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए 1:2 के रेशियो का बोनस अनाउंस किया है। हर 2 शेयर के बदले 1 शेयर कंपनी बोनस के रूप में देने जा रही है, जिसकी एग्ज डेट 27 सितंबर 2022 रखी गई है। इस डेट के पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही साथ कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, तो आप डेफिनेटली इस कंपनी को डिटेल एनालिसिस करके यहां पर इन्वेस्टमेंट करने का मन बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।